बाकी कौन से फिर रडार पे? बिल्कुल। खैर लेकिन टाटा मोटर्स की बात की है हमने, तो अगर वो मैं उसमें ब्रोकरेज व्यूज़ डाले थे, अगर वो रह गए थे, अगर वो बन गए हैं तो फिर उसकी बात कर लेंगे थोड़ी देर में। ठीक है। डॉक्टर साहब मुझे बता दीजिएगा अगर वो बने हो तो। ओके, तो बात कर लेते हैं उनकी पहले, टाटा मोटर्स, क्योंकि आज का तो स्टॉक ऑफ द डे टाटा मोटर्स एटलीस्ट स्टार्ट में तो रहने वाला है। तो ये देखिए, ये दो चुने, वैसे मैंने एक आध नेगेटिव भी है। मॉर्गन स्टैनली ने 1013 के प्राइस टारगेट दिए हैं। उन्होंने बोला है कि ये जो डीमर्जर है ये काफ़ी हेल्प करेगा इनको वैल्यू डिस्कवरी में, और जेएलआर और इंडिया के जो पैसेंजर व्हीकल बिजनेस है ना, उनकी भी सिनर्जी है इलेक्ट्रिक व्हीकल एरा में, तो ये इसके लिए उन्होंने बोला। जेपी मॉर्गन का भी 1000 का टारगेट है। अगेन उन्होंने भी यही बोला है कि वैल्यू डिस्कवरी बेटर होगी यहाँ पर। इसमें बस एक चीज़ जोड़ दीजिए आप, ऐसा नहीं है कि आपने आज ले लिया कल आपको 2 अलग अलग स्टॉक मिल जाएंगे। 15 महीने लगेंगे इसमें, 12 से 15 महीने लगेंगे इसमें। 12 से 15 महीने के बीच में क्या होता है मार्केट में, क्या चीज़ें होती हैं, सिक्लिकलिटी कैसे चेंज होती है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो इसके लिए एक आध ने 600 रुपये के भी प्राइस टारगेट दिए हैं। अब वो मुझे समझ में नहीं आ रहा, वो क्योंकि या तो अपना व्यू चेंज नहीं करना चाहते इसके लिए कर रहे हैं, वरना 600 रुपये के प्राइस टारगेट का कोई मतलब नहीं है इस समय इस स्टॉक में। खैर एनीवे, ये टाटा मोटर्स हो गया। अब आते हैं बाकी के बिग स्टॉक्स में। आज बिग स्टॉक्स में मैं एक थीम प्ले कर रहा हूँ गोल्ड फाइनेंस की। उसमें हम सबसे पहले लेकर आते हैं आईआईएफएल फाइनेंस। आईआईएफएल फाइनेंस पर आरबीआई ने बड़ा कदम उठाया है और बोला, जैसा आपने हेडलाइन में मेंशन किया था, कि तत्काल प्रभाव से, इमीडिएट इफेक्ट से आप गोल्ड लोन्स नहीं दे सकते। और छोटी बुक नहीं है इनकी गोल्ड लोन्स की, इनके एयूएम का 1/3 हिस्सा है, ऑलमोस्ट 1/3 है इनका। काफ़ी आरबीआई ने चीज़ें कही हैं, जैसे कि आपकी गोल्ड की प्योरिटी को लेकर इशू है, जितनी लिमिट है उससे ज़्यादा आप लोन दे रहे हो, लोन टू वैल्यू रेशियो में आपने गड़बड़ करी है। मतलब ये कई चीज़ें जो हैं जो आरबीआई कह रही है। अब ऑब्वियसली आईएफएल का भी रिस्पॉन्स हमें देखना होगा, लेकिन ये एटलीस्ट आईएफएल के अगेंस्ट एक्शन है। और आईएफएल का स्टॉक काफ़ी चल चुका है, भले ही 3 महीने में ना चला हो, लेकिन लो से काफ़ी चल चुका है आईएफएल फाइनेंस का स्टॉक। इसके लिए मुझे लग रहा है, क्योंकि ये बड़ी बुक है 32% और ऊंची यील्ड वाली बुक है, 19% यील्ड वाली बुक है, प्रॉफिटेबल। गोल्ड फाइनेंस बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस होता है, हम सब जानते हैं, ठीक है ना। और एक ऐसा बिजनेस होता है जिसमें कोलेट्रल की वैल्यू इतनी प्योर होती है, आपको पता है कि कितना गोल्ड है। बाकी रियल एस्टेट है या ये सब चीज़ें, उनमें तो कई बार आपको डाउट होता है कि वैल्यू उतनी है या नहीं है। गोल्ड में तो आपको पता है कि कितनी वैल्यू है। मैं 2 और स्टॉक साथ में ले रहा हूँ, मुथूट और मन्नापुरम। मेरे ख्याल से वन मैन्स पेन इज अनदर मैन्स गेन, ये वाला मामला है। आज मैं मुथूट और मन्नापुरम को ग्रीन में लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि आईएफएल का जो नेगेटिविटी है ये इनके लिए पॉजिटिव काम करेगा। और एक चीज़, गोल्ड ऑल टाइम हाई के करीब है, और ऑल टाइम हाई पर जब भी गोल्ड होता है नॉर्मली गोल्ड फाइनेंस वाले स्टॉक्स चलते हैं, क्योंकि मुथूट तो खैर प्योर गोल्ड फाइनेंस प्ले है, मन्नापुरम में भी काफ़ी हिस्सा गोल्ड फाइनेंस का है। इसके लिए ये दोनों स्टॉक्स आज मेरे रेडार पर रहने वाले हैं। तो 3 स्टॉक्स हो गए, आईएफएल रेड में, मुथूट और मन्नापुरम ग्रीन में। बिल्कुल ठीक, सब रडार पे हैं स्टॉक्स। इनमें से जो इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की न्यूज़ है, और भी आगे डिस्कशन कंटिन्यू होता रहेगा चैनल पे, क्योंकि इंपॉर्टेंट खबरें हैं वो।